गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी को सुन लेने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और आप सत्संग जरूर जाया करोगे। एक बार एक ब्राह्मण अपनी यात्रा के दौरान एक नगर से गुजर रहे थे। नगर में बड़े बड़े आलीशान घरों को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों के दरवाजे पर गया, पर किसी ने भी उसे एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर बड़बड़ाता चला जा रहा था कि इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए एक रोटी तक नहीं मिली। ब्राह्मण बड़बड़ाता चला जा रहा था कि इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुनकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। अब यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया। संत जी से बोला, हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हो? इस नगर में रहने वाले मनुष्य ही तो हैं, मैंने उनसे भिक्षा मांगी है। संत ने कहा, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वह पिछले जन्म के हिसाब से जी रहे हैं। कोई सांप की जुन्नी से आया है तो कोई शहर की। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, परंतु अभी तक उनमें मानवता का निखार नहीं आया। और जब तक मनुष्य में मानवता का भाव नहीं आता, तब तक मनुष्य दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता। तुमने मनुष्य से नहीं, तुमने पशुओं से भिक्षा मांगी है। संत ने ब्राह्मण से कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे ये थोड़ा सा जल देता हूँ। तुम इस जल के छींटे अपनी आँखों में मार लो और उसके बाद जब तुम्हें कोई भी मनुष्य दिखे तो उससे भिक्षा मांग लेना, फिर देखना क्या होता है। संत ने एक बोतल में जल दिया। ब्राह्मण ने थोड़ा सा जल आँखों पर मारा और बाकी का झोले में डाल लिया। अब ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं दोबारा गया तो उसे नजर आया कि वाकई में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई सांप है। पूरा नगर मानो जानवरों से भरा पड़ा है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो उससे देखा कि एक मोची जूते बना रहा है। ब्राह्मण ने उसे ध्यान से देखा तो उस मोची में ब्राह्मण को मनुष्यता दिखी। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का मैं नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुमसे खाने को मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यता दिखी है। यह सुनते ही मोची ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और कहने लगा, यह तो मेरे भाग हैं जो आपको भोजन करवाने का मौका मिल रहा है। यह कहकर वह मोची उठा और जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे हुए थे उस पैसों को लेकर वह एक मिठाई की दुकान पर पहुंचा और बोला कि मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर दो। मोची ने अपने इकट्ठे किए हुए पैसे मिठाई वाले को देते हुए कहा, इन पैसों से जो भी आ सकता है वह इन ब्राह्मण को दे दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर मोची घर गया और मोची अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती लेकर आया और उस चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। जिस नगर में वह मोची रहता था उस नगर का राजा जूतों का बड़ा शौकीन था।
राजा ने अपने मंत्री को कहा कि आज अगर तुम मेरे पैर के नाप की बढ़िया सी जूती ले आए तो जूती बनाने वाले को भी इनाम दूंगा और तुम्हें भी। मंत्री अपने सिपाही के साथ नगर के बाजार में निकला और वहाँ मंत्री की नज़र मोची के रूप में खड़े हुए असली मानव पर पड़ गई, जिसकी आंखों में प्रेम के भाव थे। मंत्री उसके पास गया और कहने लगा, यह जूती लेकर महल में चलो। तो मोची कहने लगा कि मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तो मंत्री ने कहा कि यह जूती बड़ी प्यारी है, अगर यह जूती राजा को पसंद आ गई तो वो तुझे इनाम देंगे। इसके बाद मंत्री जूती और मोची को लेकर राजा के पास चला गया। राजा को यह जूती बहुत पसंद आई। राजा ने जब वह जूती पहनी तो यूं लग रहा था कि वह मानो जूती राजा के नाम की बनी हो। राजा ने कहा कि ऐसी सुंदर जूती तो मैंने पहली बार पहनी है, यह किसने बनाई है? राजा का मंत्री बोला, हजूर वह मोची बाहर ही खड़ा है। राजा ने कहा कि उसको अंदर बुलाओ। उसको देखकर राजा कहने लगा, वैसे तो जूती के एक जोड़ी की कीमत 12 आने होती हैं, परंतु मुझे तुम्हारी यह जूती बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा ने एक सोने की असरफी मोची को दे दी। तो मोची कहने लगा, राजा साहब जरा ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, यह जिसकी है मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। अब मोची जाकर ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा साहब यह जूती इनकी है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। राजा ने कहा कि यह तो ब्राह्मण हैं, यह जूती इनकी कैसे हो सकती है? अब राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने मोची से कहा कि जूती तो तुम बेच रहे थे। मोची ने कहा कि हे राजन, जब यह ब्राह्मण मेरे पास आए थे तो इन्हें भूख लगी थी। मेरे पास जितने पैसे इकट्ठा हुए थे उनसे जो खाने का आ सका मैंने मिठाई वाले से ले लिया, और फिर मैंने सोचा कि जूती बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह मैं इन ब्राह्मण को दे दूंगा। इसलिए अब मैं इन ब्राह्मण को अपने साथ लेकर आया हूँ। ना जाने किस जन्म में दान करने का संकल्प किया होगा और मैं मुकर गया हूँगा, तभी तो यह मोची का चोला मुझे मिला है। यदि अब फिर मैं मुकर जाऊं तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन यह रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में अचानक ये आया था कि जूते के पैसे मैं ब्राह्मण को दे दूंगा। आपने 12 आने की जूती के लिए सोने का एक सिक्का दे दिया, तो यह मैं कैसे रख सकता हूँ? मैंने सोच लिया था कि जूती के कितने की भी बिके, यह पैसे ब्राह्मण को दे दूंगा। राजा ने मोची से कहा कि भाई, तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं जगी। तुम्हारे अंदर की मानवता सोने का सिक्का देखकर भी नहीं पिघली। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब, और इस ब्राह्मण से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? तो मोची ने कहा कि राजन, मैं अपने गुरु के सत्संग को हमेशा सुना करता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे हमेशा समझाया है कि जब भी कोई पीड़ा में दिखे उसकी मदद जरूर कर दो और कभी भी बेईमानी की कमाई मत लो। यह सुनकर राजा हैरान था और सोचने लगा कि कितने महान हैं इसके गुरु। फिर ब्राह्मण से पूछा कि इतने बड़े नगर में तुमने इस करीम मोची से ही क्यों मांगी? तो ब्राह्मण ने कहा कि
महाराज, मैंने इस नगर में बने आलीशान घरों के दरवाजों पर जाकर भिक्षा मांगी, परंतु किसी ने एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। फिर मुझे एक संत मिले, उन्होंने मुझे जल दिया और कहा कि जब इसको आंखों पर मार लेना तो तुम्हें मानवता का असली परिचय होगा। जब मैंने जल के छींटे आंखों पर मारे, तब मैंने देखा कि नगर में कोई कुत्ता घूम रहा है, तो कोई सांप, तो कोई बैल। अलग अलग तरह के जानवर मुझे इंसानों में नजर आए, परंतु इस मोची में मुझे मानवता दिखाई दी। इसलिए मैंने इस मोची से यह भोजन मांगा। यह सुनकर राजा ने कहा, हमें भी तो दो वो जल, हम भी तो देखें कि कौन यहाँ क्या है। तो राजा ने जल की छींट अपनी आंखों पर मारे। इसके बाद राजा को खुद के दरबार में कोई तो लोमड़ी दिखी, कोई भेड़िया, तो कोई हाथी। कोई राजा हैरान हो गया, यह सोचकर कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। अब राजा को लगा, जब अब राजा ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। राजा ने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो राजा की हैरानी की सीमा नहीं थी। राजा को खुद के चेहरे के रूप में शेर नजर आया। राजा ने सोचा कि सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा, शेर इनका राजा बनकर बैठा हूँ। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि वह सिद्ध महापुरुष, वह संत कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें यह जल दिया। ऐसे महापुरुष तो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ब्राह्मण ने राजा को संत से मिलवाया और राजा उनके पैरों में गिर गया। संत कहने लगा, राजा, मनुष्य की मनुष्यता पहचानने के लिए उसके व्यवहार से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो मनुष्य किसी दूसरे को पीड़ा में देखकर दुखी हो जाए और खुशी की खुशी में शामिल होकर खुश हो जाए, वही असली मानव है। साथ संगत जी, हमें भी अपने अंदर की पशुता को बदलना चाहिए। पशुता को मानवता में बदलना है तो हमें अपने अवगुण को छोड़ना होगा, और जब ये अवगुण निकल जाएंगे तो हम अपनी पशुता को मनुष्यता में बदल पाएंगे। और ये अवगुण तभी निकलेंगे जब हम किसी पूर्ण संत की संगत करेंगे और सत्संग सुना करेंगे। सत्संग से ही हमारे अंदर की पशुता का नाश हो सकता है। साथ संगत जी, साखी को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है साखी में समझाई गई बात आपको समझ आई होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।